छोटों को भी आदर दे वो भगवान। सबको आदर हो जाए, सभी आदर के पात्र हैं, सभी प्रेम के पात्र हैं। भगवान ने हाथ जोड़ करके बैजनाथ जी को प्रणाम किया। बैजनाथ जी, ये दशरथ पुत्र राम आपके चरणों में प्रणाम करता है। आइए, आपका राम जी के दिल में स्वागत है। आइए, रामा दिल में स्वागत है आपका। बैजनाथ बैठ गया। भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा, बैजनाथ मैं अपने भाई से बहुत प्रेम करता हूँ और मेरे भाई के सीने में बाण लगा है, मुझे बहुत दुख लग रहा है। आप ऐसा कुछ करो, जल्दी कोई दवा बताइए ताकि मेरे भाई को होश आ जाए। बैजनाथ ने कहा, ये बताओ आपने मुझे बुलाया क्यों? मैं तुम्हारा वैद्य नहीं हूँ, मैं रावण का वैद्य हूँ, रावण का। और उस समय तुम्हारी रावण की लड़ाई चल रही है, मैं तुम्हारे भाई पैदा भी नहीं करूंगा। साफ मना कर दिया। तुमने मुझे बुलाया कैसे? मैं तो रावण का वैद्य हूँ, तुम्हारा वैद्य नहीं हूँ। मैं वैद्य दशानन के घर का, मैं वैद्य दशानन के घर का उपकार नहीं कर पाऊंगा। मेरे भाई के प्राण चले जाएंगे। बैजनाथ ने कहा, तुम्हारे भाई के प्राण चले जाएंगे तो हमें क्या मतलब है? मरता है तो मर जाए। अरे मरता है तो मर जाए, मरता है तो मर जाए, उपचार नहीं बचता। मरने की बात मत करो। कहा, मैं तुम्हारा वैद्य नहीं हूं, मैं रावण का वैद्य हूं, मेरा धर्म चला जाएगा। ओ भगवान बोले, धर्म अगर तुम्हारा जाए तो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हम तो धर्म की स्थापना के लिए हमने अवतार लिया है, और मेरे भाई का इलाज करने से तुम्हारा धर्म जाए तो फिर तुम मेरे भाई का इलाज मत करो। जिस धर्म की रक्षा करने के लिए हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई, जिस धर्म की रक्षा करने के लिए हमारा भाई भरत खड़ाऊ की स्थापना करके अयोध्या में नजदीक गांव में बैठा है, जिस धर्म की रक्षा करने के लिए हमारी पूरी पत्नी सीता का हरण हुआ, और जिस धर्म की रक्षा करने के लिए हमारे भाई के घर प्राण जाते हैं, तो क्या क्या करते? लेकिन हे बैजनाथ, अगर मेरे भाई का इलाज करने से तुम्हारा धर्म जाता है तो तुम इलाज मत करो, तुम दवा मत बताओ। लेकिन वैद्य एक सामाजिक व्यक्ति होता है, उसका कोई दुश्मन नहीं होता है। मुझ सभी के इनको बात समझना चाहिए। इतना जब भगवान के आंखों में आंसू देखे हनुमान जी ने, तो कहा, प्रभु रोना ना, अगर ये वैद्य नहीं दवा करता है तो कोई बात नहीं, हम भी दवा जानते हैं। कहा, मैं सुना है कि चंद्रमा में अमृत होता है, और हम चंद्रमा को पकड़ करके ला करके निचोड़ करके उसमें जो अमृत भरा है वो निकाल करके लक्ष्मण जी के मुख में डाल करके और हर हाथ में लक्ष्मण को जिंदा कर दूंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए, जब यमराज की बाह पकड़ करके, आप यमराज की गर्दन पकड़ करके आपके सामने को घोषित कर दूंगा और हर हाथ में लक्ष्मण जी को जीवित करा दूंगा। आप रोना मत प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए। इतना जब हनुमान जी ने कहा तो बैजनाथ सुकैन कांपने लगा।
क्या भाई ये भी मेडिकल कोर्स की हुई आदमी लग रहा, ये भी कोई डिग्री की हुई व्यक्ति लग रहा। और वैद्यराज ने कहा प्रभु मैं तो परीक्षा ले रहा था आपकी, आप सच में धर्म के अवतार हैं, तो परीक्षा ले रहे थे प्रभु, जैसा मैंने आपके बारे में सुना वैसे आप हो। अब हम बता रहे हैं, जल्दी करो। पहाड़ गिरियोषधि जाओ पवन सुतले। वैद्यराज ने कहा प्रभु द्रोणाजी पहाड़ में सजीवी बूटी है और रात्रि में आ जाए वो ढूंढ कर लक्ष्मण जी को खिलाई जाए तो लक्ष्मण जी मूर्छा खत्म हो जाएगी, उठ जाएंगे। अगर सुबेरा हो गया तो फिर दवा नहीं काम करेगी। अब बताओ युद्ध कहाँ हो रहा है? लंका में। द्रोणागिरी पहाड़ कहाँ है? उत्तराखंड में, हरिद्वार के भी उत्तर। और कहाँ लंका और कहाँ उत्तराखंड, कितनी दूरी है? रात्रि में इतनी दूर कौन आएगा? कितना बड़ा कठिन काम है। प्रथम यात्री संसार के हनुमान जी महाराज हैं, चंद्र यात्री, अंतरिक्ष यात्री। देखो हनुमान जी महाराज जी को भगवान रो पड़ेगा, इतनी दूर कौन जाएगा? हनुमान जी ने कहा प्रभु चिंता क्यों कर रहे हो, बजरंगी जाएगा। रामचरण सरसिज मोर राखी, कला प्रभंजन राखी। हनुमान जी का प्रभु हम जाएंगे। वारे बजरंग बली, एक बार जयकारा लगाओ प्यारे, बोलिए बजरंग बली की। हनुमान जी महाराज, प्रत्येक हिंदू को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि लड़की को, औरतों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, हनुमान जी का ब्रह्मचारी है, उनको बुरा लगता है। हनुमान चालीसा लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए। कहाँ लिखा है? बिना मतलब की बात, अंधविश्वास। ऐसे लोग अंधविश्वासी हैं, समाज में गलत प्रचार करते हैं। हनुमान जी कोई देवता नहीं, भगवान है, रुद्रा अवतार है। और हनुमान चालीसा में देखो क्या लिखा है। कोई भी लंका में हनुमान जी की पूजा सबसे पहले स्त्रियों ने ही की है, निशाचरियों ने। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ सकता है। आप देखो जो भाई क्या, जो सतबार पाठ पर कोई का मतलब कोई स्त्री हो या पुरुष हो, जो सतबार पाठ पर कोई छोटे बंद गौरीशा। गौरीशा माने क्या होता है? जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा। चालीसा माने क्या होता है? चालीसा माने हनुमान चालीसा में कितनी चौपाइयां हैं? 40 चौपाइयां में, इसलिए चालीसा बोलते हैं। साथ ही गौरीशा, गौरीशा माने महादेव। महादेव हनुमान चालीसा पर, हनुमान की चालीसा जो है फिर महादेव जी के साइन है। महादेव कहते हैं हम गारंटी देते हैं
जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा वो अपने जीवन में जरूर सफल होगा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा वही सिद्ध माने सफल। साखी गोविंदा महादेव कहते हम उसके गवाह हैं। हमने साइन किए हनुमान चालीसा पढ़ेगा वो अपने जीवन में अवश्य सफल होगा। हनुमान जी महाराज चल गए दवा लेने के लिए, लेकिन ये रावण का गुप्तचर जो बना गए वो बहुत तेज था। रावण का एक राक्षस ये देखने आया था कि लक्ष्मण जी की दवा लेने के लिए कौन जा रहा है, और उसने हनुमान जी को देख लिया और रावण के पास में गया। कहा रावण महाराज, जिस बंदर ने लंका में आग लगाई थी वही लक्ष्मण जी की दवा लेने जा रहा है। रावण मुस्कुराया, कहा उस बंदर में एक बहुत बड़ी कमी है। अगर वो जा रहा लक्ष्मण जी की दवा लेने के लिए तो लक्ष्मण जरूर मर जाएगा। कौन सी कमी? रावण मुस्कुराया का उसमें बहुत बड़ी एक कमी है हनुमान में। भाई क्या कमी है? देखो रावण के अनुसार रावण तुरंत कालनेम नाम के राक्षस के घर पे आया। कहा कालनेम तुम भेष बदल लेते हो? हाँ। कहा रूप बदल लेते हो? हाँ। कहा तुम एक काम करो। क्या? कहा तुम नकली कथावाचक बन जाओ, बाबा बन जाओ। और हनुमान बहुत बड़ा रसिक है किस चीज का? देखो रामचरित सुनिए को रसिया, राम लखन सीता रसिया। जो अपने हजारों काम जरूरी काम हो और सारे काम को छोड़ करके जो प्रभु की कथा में आता है वो रसिया। कथा में आना तो चाहता था मगर काम आ गया, काम आ गया। क्या काम है? अरे काम आ गया, काम आ गया। आना तो चाहते थे, काम आ गया। क्या काम है? जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से कुछ समय ऐसा निकालो प्यारे प्रेम कर लो। जब तक सांस रहेगी काम कभी खत्म हो, ये करो वो करो, काम ही करते करते आदमी मर जाता है। कुछ अपने लिए तो कर लो प्यारे। इस समय आप जो सभा में बैठे हो, प्रांगण में बैठे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो, ये आप अपने लिए सुन रहे हो, दूसरों के लिए नहीं। काम करोगे दूसरों के लिए, आप धन कमाओगे दूसरों के लिए, लेकिन ये चीज आप अपने लिए कर रहे हो। वो आदमी जो पैसे का नहीं, जो अपने आप से प्यार नहीं करता है। व्यक्ति को अपने आप से प्रेम करना चाहिए। रावण ने कहा तुम नकली कथावाचक बन जाओ। कहा बन जाएंगे, लेकिन कृष्ण मार्ग रोकना का हनुमान का, हनुमान जी का नाम मत लेना मेरे सामने। क्यों? कहा तुम और तुम्हारा बेटा मेघनाथ राज दरबार में बैठे थे, तुम्हारी सोने की लंका हनुमान जी ने जला दी और तुम पकड़ नहीं पाए हनुमान जी को। तुम हनुमान जी को कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी सोने की लंका जला डाली। हनुमान जी से काल नहीं डरता यमराज। हनुमान जी महाकाल है। यमराज अगर किसी से डरता है तो हनुमान जी से डरता है मेरे प्यारे। मौत भी डरती है हनुमान जी से। मात पूरे संसार में हनुमान जी ऐसे भगवान जी से मौत नहीं डरती है। बोले बजरंग बली की। हम सच कह रहे हैं। हमारे मेरठ में एक गांव पड़ता है पड़ोस में अमेड़ा, वहाँ हमारी 2-4 बार कथा हो गई है। तो हम वहाँ एक बच्चे ने बुलाया, तो एक की माँ बीमार थी, मरने वाली थी। लोगों ने बुला लिया तो गुरु जी 2 मिनट के लिए आप दर्शन दे दो। बोला ठीक है।
और कहा मेरी माता जी आज 15 दिन से बेहोश है, आँख नहीं खोल रही गुरुजी, बहुत इलाज करा दिया और हम लोग चाहते 1 मिनट आँख खोल ले फिर मर जाए। हमने कहा हम तो डॉक्टर तो है नहीं, कहा गुरुजी कुछ करो। हमने कहा तो एक काम करो, क्या? हमने कहा इनके कान में ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः ये मंत्र 108 बार बोलो। और सच में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और हमारी सामने ही और 15 दिन से माता जी बेहोश थी, लेकिन जब ओम हनुमते नमः कान में बोला गया तो माता जी की आंखें खुल गई। हनुमान काल भी डरता है, मौत भी हनुमान जी से डरती है। क्या है देखो रामायण क्या कह रही है, काल व्याल कर भक्षक जोई, सपनों कमर जीतन जोई। अरे खा जाते हैं। रावण कहने लगा ज्यादा गुरु बनेगा ना तो मैं हरी हरी गर्दन काट दूंगा। काली ने बोल जाता या नहीं जाता? काली ने डर गया, कहा नहीं जाएंगे, रावण मार डालेगा, और जाएंगे तो हनुमान जी मार डालेंगे, लेकिन हनुमान जी मारेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। कहाँ हम जा रहे हैं? बाजार कथा सुनाओ हनुमान जी को। और काल में गया हनुमान जी को जिस रास्ते से जाना था, बाग बनाया, पंडाल बना लिया, राम कथा अमृत वर्षा। हनुमान जी को लगानी तो कथा हो रही भगवान की। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई बहुत सीरियस मरीज हो, प्राणों के ऊपर आ गई हो, और डॉक्टर ने तुम्हें पर्चा दिखाया कि जाइए मेडिकल स्टोर से ये दवा लेकर के आओ, और तुम बाइक से जा रहे हो दवा लेने के लिए और रास्ते में कथा हो रही है, आप सुनोगे? सुनोगे कथा? कहीं कथा में घूम रहे हो, मरीज सीरियस है, दवा लाना जरूरी है। लेकिन हनुमान जी को देखो, इसलिए हनुमान जी रसिया है। जा रहे थे लक्ष्मण की दवा देने के लिए और देखा राम कथा अमृत वर्षा लिखा हुआ है। हनुमान जी बोले कथा सुन ले, भगवान की तब जाने। देखो यही फर्क है, कुछ भी हो जाए लेकिन कथा ना छूटने पाए। और हनुमान जी कथा में बैठ गए और वो क्या बोला? काली ने शुरू में ही बोला, महान रावण राम है राम सुनी। कहा जितनी हमने कथा आज तक सुनी है, सब जो गुरु लोग हैं वो कहते हैं श्री राम जय जय राम, और ये बाबा कह रहे हैं कि रावण, पहले ही रावण का नाम ले रहे हैं। तो इनकी कथा गलत है कि हम ही गलत है? जो अच्छे लोग होते हैं ना, अपना दोष देते हैं। देखो अब उल्टी कथा सुनाना है मेरे प्यारे। देखो कथा कोई राक्षस वाला कैसे सुना पाएगा? कथा जो जितना भगवान के नजदीक होगा, जो जितना भक्ति में रुपरा फला होगा, समा होगा, मगन होगा, जिन खोजा जिन पानिया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा भूरंडरा नहा किनारे, जो भक्ति में डूबा हुआ होगा यही तो भगवान की कथा सुना सकता है। राक्षस कैसे सुना सकता है? हनुमान जी ने कहा भाई तुम्हारी कथा गड़बड़ है कि हम ही गड़बड़ हैं? हमें मुझे लगता है कोई दूर से आए, मुझे पानी पिलाओ। ये कमांडर लोग
हनुमान जी बोले कमंडल नहीं, बहुत पानी पी गए। कहा सामने सरोवर है, नहा करके आओ, पानी पी करके आओ, फिर कथा सुनो, फिर हम तुम्हें मंत्र दीक्षा देंगे। हनुमान जी ने कहा ठीक है। लेकिन हनुमान जी समझ गए ये बाबा कैसा है, अपना कमंडल हमें दे रहा है। महात्मा लोग 3 चीजें किसी को नहीं देते, आग को भी नहीं देना चाहिए। नंबर 1 अपना आसन, जिस आसन पर बैठ करके आप रोज पूजा करते हो वो अपना आसन किसी को नहीं देना चाहिए। अपना कमंडल बाबा लोग रखते हैं, भोजन किसी को देना चाहिए। और जब करने वाली अपनी माला भी किसी को नहीं देनी चाहिए कि भाई लो आज हमारी माला से तुम जब करो। नहीं, अपनी माला जितना पुरानी होगी उतनी जितनी होगी उतने शक्तिशाली होगी। इसलिए हनुमान जी समझ गए महात्मा नहीं है। हनुमान जी पानी पीने के लिए गए, एक मगर मछली ने पैर पकड़ लिया, हनुमान जी ने मुक्का मार दिया, वो सुंदर स्त्री बन गई। उसने कहा हनुमान जी मैं इंद्र लोक की अप्सरा हूँ, इस सरोवर में नहा रही थी, दुर्वासा ऋषि निकले, मैंने उनको प्रणाम नहीं किया, बाबा जी ने श्राप दे दिया तुम मगर मछली हो जा। और जब त्रेता युग में हनुमान जी दवा देने के लिए जाएंगे, इस सरोवर में आएंगे, तुम हनुमान जी के पैर पकड़ देना तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन हनुमान जी ये राक्षस है, बाबा नहीं है। हनुमान जी बोले हम समझ गए। हनुमान जी आते हैं मेरे प्यारे, उस काल में उनको पूंछ में लपेट करके उसका वध कर देते हैं। और सजीड़ी बूटी बहुत बड़ी कथा है, लेकिन समापन की तरफ गयो शैल नहीं सदेती हाँ सासा रावण के पास में पुष्पक विमान है। हनुमान जी से पहले ही रावण पहुंच गया और वैद राज ने कहा था जो सजीली बूटी होगी वो दीपक की तरह लाल लाल चमक रही होगी। रावण ने अपनी माया से पूरा पहाड़ ही चमका दिया। हनुमान जी गए तो चक्कर में पड़ गए, कहा अगर मैं थोड़ी दवा ले करके जाए, और वैद राज कहे भाई तो बिजली क्यों है, ये नहीं काम करेगी, ये तो नकली है। कहा फिर कितनी दूर कौन आएगा। तो हनुमान जी ने विचार किया पूरा मेडिकल स्टोर ही बुखार किया जाएगा, देखा जाएगा। इसलिए हनुमान जी ने पूरा द्रोणागिरी पहाड़ ही उखाड़ दिया, हाथ में रखकर चल पड़े। अयोध्या में भरत जी का बाल लगता, बड़ी लंबी कथा है। रात गए कठिन राम भाई अनुज अब भगवान आधी रात जब विदित हो गई तब भगवान को लगा आज बजरंगी भी धोखा दे गया, अभी तक हनुमान नहीं आया है। लक्ष्मण जी की तरफ भगवान ने देखा, ओ रो पड़े रात गए कठिनाई आयो राम खाई देखो बड़ा भाई इस समाज में कौन ऐसा भाई है, छोटा भाई कभी अपने बड़े भाई के पास बैठता है,
पैर दबाता है, नहीं दबाता है। छोटे पर कितना प्यार होता है। एक रजाई में सो जाना, एक थाल में भोजन करना, लड़ना फिर बोलना। एक भाई मामा के घर जाए तो दूसरा भाई बैठा है, आज मन नहीं लग रहा भैया से बिना। भाई मेरे कहने बहुत प्रेम करता है, भले न बोले, लेकिन जब भाई के ऊपर कोई संकट आता है ना तो भाई आगे खड़ा हो जाता है। और तुमने भाई भाई में विद्रोह में तो कथा सुनने से क्या फायदा है। इस कथा को सुनकर के भाई भाई में प्रेम बढ़ जाना चाहिए। मम्मी चला आधी रात का समय जब ज्यादा हो गया तो भगवान रो पड़े, आज हनुमान भी धोखा दे दिया, अभी नहीं आया है, अब तो मुश्किल लग रहा है, अब मेरे भाई के प्राण नहीं बचेंगे। रात गए कभी नहीं आयो, राम अवतार अनुज बुलायो। तुमने मेरे लिए अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, अयोध्या छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके मेरे साथ में आए भैया। बारे भाई भाई मामा ही माता सरे होता है। 14 साल में लक्ष्मण जी जब भगवान अनमोल फल खाने के लिए बैठे थे तो लक्ष्मण कभी रुकते नहीं थे वहां पे। और भगवान ने ये बात सीता जी से कही, कहा सीता जी देखो लक्ष्मण जी हमारे लिए फल फल ला करके दे देते हैं, हम लोग खाने लगते हैं तो पता नहीं क्यों गायब हो जाते हैं। सीता जी ने कहा भगवान आज लक्ष्मण जी को पकड़ कर देखो क्या करते हैं लक्ष्मण जी। और जब भगवान लक्ष्मण जी पर फल लेकर के आए और भगवान जब खाने लगे लक्ष्मण जी गायब। और जब लक्ष्मण जी गायब हो गए तो सीता जी ने कहा देखो लक्ष्मण जी गायब। भगवान को अभी देखता हूँ। भगवान ने चारों तरफ देखा तो लक्ष्मण झाड़ियों की ओट में बैठे हैं, पीताम्बर से अपना मुख ढके हैं और वेदन कर रहे हैं, रो रहे चुप करके। अकेले में रोना बहुत बड़ा प्रेम होता है। किसी ने छुप करके रोना, अकेले में रो लेना और वो हमारी आंखों को देख ना पाए, ये बहुत बड़ा प्रेम होता है। भगवान लक्ष्मण जी के सर पे हाथ रखा, कहा भैया तुम्हें माँ की याद आ रही है, अयोध्या याद आ रहा है ना, पत्नी की याद आ रही है, पिता की याद आ रही है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपके सामने भला मुझे किसकी याद आएगी, कहा फिर रोना क्यों। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया हमने आपको अयोध्या में सोने की थाल में भोजन करते हुए देखा है, लेकिन ये समय आप जमीन पर बैठ करके पत्तों पर बैठ करके खाते हो ना, ये पत्तों के ऊपर पर खारे सूखे चिकने तो मेरे से देखा नहीं जाता। मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरे भाई को ये कष्ट क्यों हो रहा है, मेरे भाई को ये तकलीफ है, मेरी आत्मा होती है, मेरा रोम रोम होता है, मैं अपने को रोक नहीं सकता। भगवान कहते हैं लक्ष्मण
तुमने अपनी पत्नी को छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, अयोध्या को छोड़ा भैया मेरे लिए, आज क्यों नहीं तुम बोलते हो? आज बोलो ना। बड़ी सुंदर मार्मिक क्यों भाई आ रही है, देखो इसमें। जो जन त्यो बन बंदे बिछो, पिता वचन मन क्यों नहीं बोलो। बहुत ही रहस्यमय चौपाई है। भगवान कहते हैं अगर मुझे पता होता, जो जनतों बन बंद लिखो, पिता बचन मन हो। एक कथा आती बड़ी सुंदर। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई एक साथ शरीर में नहाने जाते हैं अपने पिताजी के साथ। और रावण का जो बड़ा बेटा है मेघनाथ उसे बताए कि मेरी मृत्यु लक्ष्मण जी के द्वारा होगी। इसलिए मगरमच्छ बन करके लक्ष्मण जी का पैर पकड़ करके रोज शरीरों में घसीट कर ले जाता, मार डालूंगा एक दिन लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी बड़ी चिंता में, बहुत दुबले पतले, बहुत कमजोर हो गए। भगवान ने एक दिन लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण को नहीं बोला दुबले क्यों हो रहे हो, कमजोर क्यों हो रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा भैया एक दिन तुम ये सुनोगे कि लक्ष्मण मर गया। अरे क्यों, बात मुझे बता। कहा भैया जिस घाट में हम नहाने जाते हैं एक मगरमच्छ मेरा पैर पकड़ करके रोज शरीर के बल कर ले जाता है, मुझे बहुत जोर लगाना पड़ता है और मुझे लगता है कि एक दिन वो मुझे मार डालेगा। भगवान कहते अचानक हो तुम कल मेरे घाट पे स्नान करना और मैं तुम्हारे घाट पे करेंगे स्नान, हम देखेंगे उसको मगरमच्छ को। लक्ष्मण जी ने कहा दूसरे दिन भगवान लक्ष्मण जी के घाट पे, लक्ष्मण राम जी के घाट पे, और जो ही मेघनाथ मगरमच्छ बन करके आया राम जी का पैर पकड़ता है, भगवान ने उसको पकड़ करके बाहर फेंक दिया और सरजू के बाहर मारने लगे। भगवान सबसे कृपालु है, लेकिन आज लक्ष्मण जी के लिए क्रोधित हो गए। दशरथ जी ने राम का हाथ पकड़ लिया, अरे बेटा ये जंतु है, छोड़ दो बह जाएगा। छोड़ दिया भगवान ने। पिताजी की बात सुना, इसलिए भगवान को आज ये घटना याद आ रही है लंका में। जो जन त्यों बन बंद छो, पिता बचन मन क्यों नहीं हो। भगवान कहते लक्ष्मण जैसे तुम्हारी मृत्यु हो गई लंका में और हम अयोध्या में गए सीता को लेकर के, तो हमारे पास सभी लोग आएंगे प्रणाम करने के लिए। भरत अपनी पत्नी को लेकर के आएंगे तो हम दोनों को सर पे हाथ रख करके आशीर्वाद देंगे। शत्रुघ्न अपनी पत्नी को लेकर आएंगे, उनको भी हम आशीर्वाद देंगे। लेकिन लक्ष्मण तुम्हारी पत्नी उर्मिला की विधवा हो जाएगी ना, और वो सफेद साड़ी पहन करके जब माता सुमित्रा जी के साथ में आएगी, हमारे पैर छुएगी, हमें प्रणाम करेगी, तो हम उसे कौन सा आशीर्वाद देंगे? ऐसी कल्पना में भगवान रोक रहे। सारे बानरों से भगवान कहते हैं बंधुओं, बानर लोग सब दुखी है, भगवान को देख देख करके बानर भी रो रहे हैं। भगवान कहते हैं बानर बंधुओं
आप लोगों ने मेरे लिए अपना घर परिवार छोड़ा और मेरे लिए युद्ध करने के लिए तुम लोग मैं कैसे तुम लोगों के उपकार का बदला दे सकता हूँ। लेकिन एक मेरी प्रार्थना है, एक काम तुम लोगों को और करना है। बानर लोग रो रहे हैं, भगवान कहते मैं अपने भाई की बहुत प्रेम करता हूँ। अगर मेरा भाई लक्ष्मण मर जाता है तो मेरे भी प्राण निकल जाएंगे। तो तुम हम दोनों भाइयों को अलग अलग मत जलाना, अलग अलग दाह संस्कार मत करना। हम दोनों भाइयों के सीनों को एक में लगा देना, एक एक कफन में लपेटना। और अगर जला न सकना आप लोग तो समुद्र की लहरों में, ठंडी ठंडी लहरों में तुम यूं ही धक्का मार देना हमारे शरीर को और हमारे भाई के शरीर को। ऐसी बात भगवान करते हैं कि सारी बानरी सेना बहुत जोर से रोने लगी। कहा प्रभु ऐसा मत बोलिएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वेदना में भगवान बोलते हैं, कहते हैं विद्या में कैसे जाएंगे। माँ पूछेगी मेरी लक्ष्मण कहाँ है। अलग कमल मोलाई नारी है तो उसी समय आकाश में आवाज आई, ऐसा लगा कि बजरंगी आ गया हो। और उसी समय हनुमान जी महाराज महाराज आ जाते हैं। लक्ष्मण जी को चढ़ाए, लक्ष्मण जी उठ करके बैठ गए। पुनः युद्ध हुआ। मेघनाथ का लक्ष्मण जी ने वध किया, भगवान ने कुंभकर्ण का वध किया, रावण का वध किया, माता सीता जी की अग्नि परीक्षा की। प्यारे कथा समापन की तरफ चल रही है। आज कथा का 9वां सत्र है। बड़े दूर दूर के बच्चे लोग हमारे इस कथा में आए। लखीमपुर लक्ष्मीनाथ तो नहीं, पूरा गाँव आता है, पूरा परिवार आता है। पानीनाथ हमारे मंगलोर के बच्चे लोग बहुत भाग्यशाली है। रोज गाड़ी से ट्रैक्टर से भगवान के लिए चल करके आए। ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। बड़ी दूर मानीपुर दिल्ली कहाँ कहाँ बच्चे आए यहाँ इस कथा में। बड़ा रस, बड़ा आनंद और बहुत प्रेम से, बहुत भक्ति भाव से आप लोगों ने कथा को सुना। आप सभी बच्चों को अभिनंदन, वंदन, सभी बच्चों को प्रार्थना। हमारे श्री अंकित जी, अंकित सैनी, इनके सुपुत्र देव की तरफ से इनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये मंगलमयी भगवान की कथा, उनके पूरे परिवार में बड़ी सेवा की भावना। उनके पिताजी, माताजी दोनों बड़ा अच्छा स्वभाव है। हमारे आंगन श्री नेताजी सभी भक्तों ने बहुत प्रेम, बड़ा अच्छा व्यवहार। भगवती भक्तों को बूढ़ी बूढ़ी माताएं, बच्चे सभी लोग भगवान की कथा में आए। समापन तक करनी है, समय भी हो गया है। तो जो भी मुख्य यजमान है वो भगवान का तिलक करेंगे। भगवान पुष्पक विमान के ऊपर बैठ करके अपनी अयोध्या आते हैं। भगवान का तिलक होता है और सारी माताएं भगवान को मिलती हैं। अयोध्या में बड़ा आनंद आता है, दीप जलाए जाते हैं, फूलों की वर्षा होती है।
भगवान के दर्शन पर बैठते हैं, वैष्णो जी महाराज तिलक करते हैं, सभी भक्तगण तिलक करते हैं, देवता लोग फूल बरसा रहे हैं। तो नवदिवसीय राम कथा को हम श्री सीताराम जी के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। गणानंद और बड़ी भक्ति भाव आप लोगों को दिखाई। कोई भी नौ में कोई शायद ऐसा शब्द हो जो आपको अच्छा ना हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा करते हैं। बड़ा भक्ति भाव। अब आप लोग जो मुख्य मेहमान हैं बारी बारी से आएंगे और अपना भगवान का तिलक करेंगे, उसके बाद भगवान का आरती। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो।